नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी फूड बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी तरह की कोई फूड शॉप खोलना चाहते हैं, कोई बेकरी खोलना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट, मटन शॉप, चिकन शॉप, फिश शॉप, या फिर आप ठेले पर कहीं कोई सामान बेचना चाहते हैं जो खाने का है, तो इसके लिए आपको फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस लेना पड़ता है। खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई भी सामान बेचने के लिए भारत सरकार ने अब इस लाइसेंस को कंपलसरी कर दिया है। आज के समय में सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइसेंस लेने के लिए आपको किसी ऑफिस में या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आपको कहीं पर पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे ऑनलाइन इस FSSAI के लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से आप घर बैठे आप FSSAI के लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमें हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आना है और गूगल पे जाना है। गूगल में यहाँ पर आपको टाइप करना है FOSCOS। इस पर जब आप टाइप करेंगे तो आपकी सबसे ऊपर की या FOSCOS FSSAI के नाम से एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप FSSAI के मेन पेज पर आ जाएंगे। पुरानी वेबसाइट में इसका इंटरफेस कुछ और तरह का होता था, लेकिन अभी ये चेंज कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर आकर आप किसी भी फूड बिज़नेस के लिए अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसी वेबसाइट पर आप अपने FSSAI के लाइसेंस को रिन्यू भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम अप्लाई करने का प्रोसेस समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा अप्लाई की स्टेप पर। इस पर क्लिक करने के साथ ही हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, यहाँ नीचे एक ऑप्शन है रेड कलर का अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ग्रीन पर है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज और ब्लू है एयरपोर्ट। लेकिन आप अगर रेलवे में फूड शॉप लगा रहे हैं या एयरपोर्ट पे लगा रहे हैं तो इन दोनों ऑप्शन पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट में कहीं पर होटल, रेस्टोरेंट या कोई शॉप डालना चाहते हैं तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप इस पेज पर आएंगे जहां पर आपको यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ ही नीचे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी कई कैटेगरी हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आपको मिलेगी मैन्युफैक्चरर की। इसके लिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे डेयरी यूनिट है, वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट है, स्लॉटरिंग यूनिट है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट है, फिश एंड फिश। इस तरह से कई ढेर सारी यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं जिनमें आप मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि आपका बिज़नेस किस कैटेगरी का है। जिस कैटेगरी का आप काम शुरू करने वाले हैं उस कैटेगरी में जाके आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करें और उसके बाद आप इस रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करें। अगर आप रिटेलर हैं तो इसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे आना है। रिटेल पर क्लिक करते ही यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे स्टोरेज का काम है, होलसेलर का काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। अगर आप कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ रिटेलर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आज हम बात करेंगे रिटेलर के बारे में। अगर आपकी कोई शॉप खोलना चाह रहे हैं फूड से रिलेटेड तो आज हम उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 2-3 ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। इसके लिए ऊपर एक फूड सर्विस का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें रेस्टोरेंट का है, फूड वेंडिंग, कैंटीन, कैटरर्स का है। अगर ये ऑप्शन आप इनमें से कोई काम शुरू कर रहे हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टी शॉप है यहाँ पर, तो टी शॉप करना है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड या रिटेलर का काम कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको टर्नओवर के बारे में बताना होगा कि अगर आप 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है पर ईयर तो आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 20 करोड़ पर एनम तक है या उससे नीचे है तो सेकेंड ऑप्शन। लेकिन अगर टर्नओवर ईयरली 12 लाख के आसपास है या उससे कम है तो आपको सबसे लास्ट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हमने तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आने पर हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको व्यू एलिजिबिलिटी का एक पेज मिलेगा। नीचे एक टैब है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस। इस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। ये फॉर्म आपने फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप हम इस फॉर्म को फिल करना समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले
एप्लीकेंट का नाम आएगा, या फिर अगर आपकी कंपनी या शॉप का नाम है तो वो नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जिस भी नाम से आप अपना लाइसेंस चाहते हैं वो नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप, अगर आप अपने नाम से काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी आपको सुटेबल हो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड, जहाँ पर आपका बिजनेस लोकेट है या जो एड्रेस है उस शॉप का या बिजनेस का आपने एड्रेस डालना है। एड्रेस यहाँ पर आप कंप्लीट एड्रेस दे दीजिए, जोन है, विलेज है, सारे कुछ डाल दीजिए। यहाँ पर लैंडमार्क डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। नीचे आएंगे तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, जहाँ पर आपसे पत्र व्यवहार किया जा सके, तो घर का एड्रेस भी हो सकता है। नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। यहाँ अपने आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर यहाँ पर दे दीजिए। अगर आधार कार्ड से नंबर कोई लिंक नहीं है तो आप कोई दूसरा नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको एक वर्किंग ईमेल आईडी देनी है। नीचे यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है। आप चाहें तो आप अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम देना है। यहाँ ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर 1 से 5 साल के लिए आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल के लिए अप्लाई करना है तो 1, 2, 3 या फिर 4 या 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में आप 1 साल के लिए कर सकते हैं, बाद में जब बिज़नेस आपका रन हो जाए तो 5 के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे तो आपकी बिज़नेस कैटेगरी आपकी निकल आ जाए, पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपके बिज़नेस के लिए सुटेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे बेकरी है, मीट है, फिश है, एग है, रेडी टू ईट आइटम है। नीचे मिठाई की दुकान अगर आप खोल रहे हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट के लिए बात करने जा रहे हैं तो हमने बेकरी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सेव और ऐड कर दीजिए। अब हमारी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट हो गई है। आप चाहें तो कोई दूसरी कैटेगरी भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। FSM नंबर को छोड़ दीजिए। नीचे यहाँ पर आपने जब बिज़नेस शुरू किया है उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी। जब भी आप ये लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले की डेट्स आपने सिलेक्ट नहीं करनी है, उसके बाद की ही डेट आपने सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आज आप अप्लाई कर रहे हैं तो आज की डेट भी दे सकते हैं, या आपको लग रहा है कि इस लाइसेंस को लेने के बाद आपने काम शुरू करना है तो आप 1 महीने बाद की या 2 महीने बाद की भी डेट इसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बताना होगा सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का सोर्स क्या है, आप पब्लिक पानी यूज़ करते हैं या प्राइवेट है या अदर ऑप्शन है, तो आप यहाँ प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिए। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक का यूज़ होता है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आप यस करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आप कितना लोड इसमें आप यूज़ करते हैं, कितने HP का, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। नीचे आकर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद अब हम आ जाएंगे नए पेज पर। सेव और नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ साइन अप की डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपने अपनी वही ईमेल आईडी देनी है जो पहले दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर आप अपने किसी बिज़नेस पार्टनर का नंबर दे सकते हैं। अगर नहीं है कोई, आप अकेले काम कर रहे हैं तो अपने किसी फैमिली मेम्बर का भी नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर जिस व्यक्ति का भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। लॉगिन आईडी आपकी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। पासवर्ड आपने सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद वही पासवर्ड आपने कंफर्म करना है। यहाँ पर नीचे आपने कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो कंफर्मेशन के लिए आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। वो दोनों OTP आपने यहाँ पर डालने हैं, ईमेल का ईमेल में और मोबाइल का मोबाइल में। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, यू हैव रजिस्टर्ड विद फॉस्कॉस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज दिस। वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। तो इसमें बताया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही जनरेट होता है तो वही सर्टिफिकेट आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो नंबर है वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। ये आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी डिटेल आ जाती है। अगर मैसेज या ईमेल नहीं आई तो इस लॉगिन आईडी को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपने आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ का। नीचे आपने आईडी प्रूफ देनी है। तो आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट करके आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। नीचे यहाँ पर हमें कंसेंट देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हमने ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रिजर्व पे पर क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के साथ पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमने प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद हम एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन का। अगर हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम यहाँ पर उसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पेमेंट कर दी तो उसके बाद फिर ये चेंज नहीं हो पाएगी। एप्लीकेशन चेक करने के बाद नीचे आपने पे पर क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के साथ ही सिग्नेचर टाइप मांगेगा, तो हमने मोबाइल पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद मोबाइल पर एक आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर इसमें अमाउंट दिखाएगा, 500 रुपये का चार्ज इसमें दिखा रहा है। 100 रुपये 1 साल का चार्ज है, तो यहाँ 5 साल के लिए हम कर रहे हैं तो 500 रुपये का इसमें अमाउंट दिखा रहा है। इसके बाद हम इसको पेमेंट UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना जो भी फर्दर पेमेंट का प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद मेरी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी। आप चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। चाहें तो इसको PDF बनाकर अपने पास सेव करके रख लीजिए। 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये लाइसेंस बन जाता है। तब तक के लिए आप चाहें तो इस रिसिप्ट को संभाल कर रख सकते हैं। अपने रिसिप्ट का स्टेटस चेक करने के लिए रेफरेंस नंबर आपको कॉपी करके रखना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और होम पेज पर आकर आप एंटर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ कैप्चा पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेज 1 प्रोसेसिंग दिखा रहा है। जैसे ही आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा, आप इशू पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पर इशू लाइसेंस पर जाएंगे। नीचे सेकेंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जाएंगे और यहाँ पर आपके लाइसेंस की डिटेल आ जाएगी। यहीं से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस लाइसेंस लेने का। तो दोस्तों ये तो था सिंपल प्रोसेस जिससे हम अपने FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फूड बिजनेस के लिए सोच रखा है तो आप इस तरह से जाकर ऑनलाइन अपने लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।